22 अप्रैल इंडिया के पहलगाम में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने एक टेरर अटैक किया, जिसमें कि 26 हिंदुओं को उनका नाम और धर्म पूछकर जान से मार दिया गया। इन 26 हिंदुओं में से 25 भारतीय थे और एक नेपाली। इसके अलावा इनकी फैमिली को ऑन पर्पस छोड़ दिया गया। उनसे कहा गया कि जाओ जाके मोदी को बताओ। जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ, इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस अटैक के बाद हर भारतीय का दिल बदले की आग में जल रहा था। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट और ये पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि मोदी गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस नहीं रुकेंगी, नहीं मानेंगी। एज ए रिजल्ट इंडियन फोर्सेस ने अपना अटैक लॉन्च किया, जो कि 7 मई को पाकिस्तान पे किया, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। इस अटैक के दौरान इंडियन एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को अपना निशाना बनाया, जिसे कि ड्रोन मिसाइल के अटैक के द्वारा 100% सक्सेस के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को 1:05 पे शुरू किया गया और जिसे 1:30 पे 25 मिनट में ही 100% सक्सेस रेशियो के साथ फिनिश कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करने में इंडियन एयर फोर्सेस को 15 दिनों का समय लगा। इस 15 दिनों में इंडियन एयर फोर्स ने अपनी माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे टेरर साइट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स का पता लगाया। सरप्राइजिंगली उन्हें जो नंबर मिला वो था 21 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स और साइट, जिनमें से 9 एक्टिव साइट्स और टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स इंडियन फोर्सेस ने अटैक करने के लिए चुने। इन 9 में से 5 टेरर साइट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी और 4 टेरर साइट्स और ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के हर्ट लैंड पंजाब में स्थित थे। इस अटैक में इंडियन एयर फोर्सेस के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें इंडियन एयर फोर्सेस को काफी बड़ी सफलता मिली है। इन सभी 9 साइट में से सबसे नोटोरियस और इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइट थी मुरिद की, जहां से अजमल कसाब और डेविड हेडले और दाऊद सैयद गिलानी ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, जो कि 2008 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर की फैमिली के 14 लोग इस अटैक में मारे गए, जिनमें से 10 इनकी फैमिली मेंबर्स थे और 4 उनके सर्वेंट्स, और इन 10 फैमिली मेंबर में से 5 बच्चे थे। इसके साथ साथ हाई वैल्यू के 3 टेररिस्ट और इस अटैक में मारे गए, जो कि IC-814 एयर फ्लाइट हाईजेक और पुलवामा अटैक में शामिल थे। इनके नाम है यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक राव और मुदर्सिन अहमद। ये तीनों भी इसी अटैक में मारे गए। अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग देते समय इंडियन फोर्सेस ने यह कहते हुए ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन किया कि हमारा अटैक करने से पहले हमने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की इन्वेस्टिगेशन इन सभी साइट्स की थी। इवन इंडियन एयर फोर्सेस ने इन साइट्स का नेचर भी स्टडी किया कि ये किसी आम बिल्डिंग की साइट्स हैं या कोई वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। इनके आसपास का एरिया कैसा है, खाली है या सिविलियन से भरा हुआ है या फिर आसपास कोई पार्क या गांव पड़ता है। इंडियन एयर फोर्सेस का और इंडियन गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य था पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप्स को खत्म करना। इसीलिए ना तो किसी सिविलियन साइट्स को और ना ही पाकिस्तानी आर्मी के किसी असेट को इंडियन एयरफोर्स ने अपना टारगेट बनाया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयर फोर्सेस पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फुल स्केल वॉर नहीं चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पनप रहे टेररिस्ट को खत्म करना चाहता था और पहलगाम का एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जिहादियों को देना चाहता था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बल्कि वहाँ की आर्मी चलाती है, और ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि अहमदुल्लाह हम एक दिन इंडिया को हरा देंगे, एक दिन इंडिया को तबाह कर देंगे। अगर हम सैनिक हमलों में नहीं कर पाएंगे तो हम इनको मिलिटेंट्स के द्वारा, टेरर अटैक्स के द्वारा इनको नुकसान पहुंचाएंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी के पास ये एकमात्र मौका था अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का। सो एज ए रिजल्ट इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सिंदूर के काउंटर अटैक में पाकिस्तानी आर्मी ने भी अपना एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा गया बनियान अल मसूस, जो कि लिबिया में हुए एक अभ्यास के नाम के ऊपर रखा गया, जिसका जिक्र कुरान की एक आयत में भी किया गया है। इसका अर्थ है एक मजबूत संरचना, जो कि एक स्थिर और दृढ़ सैनिक अभ्यास को दर्शाता है। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होते ही पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस ने अपनी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आर्मी हेड ने बहुत बड़े बड़े कई क्लेम्स किए। अब वो क्लेम्स क्या है उसको जानना जरूरी है और उनमें से सच क्या है उसको जानना जरूरी है विद प्रूफ। ऑपरेशन बनियान अल मसूस के लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एक ऑफिशियल प्रेस क्लिप को रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इंडियन आर्मी के गुस्से, पावर और मक्कारी से नहीं डरते हैं, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। फिर उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा तो पूरी दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा। खैर यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल सही था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक बहुत ही अग्रेसिव और बड़ा अटैक किया था
जिसमें उन्होंने हर प्रकार के वो वेपन्स यूज किए थे जो उनके पास थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स की ब्रीफिंग की इस वीडियो में पाकिस्तान ने कई बड़े क्लेम्स किए। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल फतेह 1 फतेह 2 से अटैक किया है। इसके अलावा हमने इंडिया में 26 आर्मी एसेट्स, एयरफोर्स और एविएशन बेसिस को मेजर डैमेजेस पहुंचाए। साथ ही साथ हमने इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आदमपुर में स्टैब्लिश है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल स्पेस को भी हमने नागरोता और ब्यास में डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर दागी थी। ऐसा क्लेम पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने कहा। जैसे ये सब क्लेम्स हुए तो इसके बाद इंडियन फोर्सेस ने अपनी 4th प्रेस ब्रीफिंग की जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा की गई। उन्होंने बताया पाकिस्तान आर्मी ने आजकल पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक फेक न्यूज कैंपेन चला रखा है जिसमें कि वो इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल स्पेस और इंडिया के 26 एयरफोर्स और एविएशन सेंटर्स को मेजर डैमेज पहुंचाने की क्लेम कर रहे हैं। इन सभी क्लेम्स को इंडिया स्पष्ट तरीके से खारिज करता है। ये सभी के सभी फेक एजेंडास और फेक क्लेम्स हैं। इस बात पे हमने और सर्च किया क्या पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 आदमपुर के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ChatGPT ने रिप्लाई किया ऐसा नहीं हुआ है, ये फेक है। इवन 16 मई के आसपास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर पहुंचे एयरफोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्होंने ऑन पर्पस एक फोटो खिंचवाई जिसके पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आप साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा व्योमिका सिंह ने आगे बोलते हुए ये ऐड किया कि पाकिस्तान ने इंडिया पे एक बहुत ही एग्रेसिव और बड़ा अटैक किया है। इस अटैक में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट ड्रोन, लॉन्ग रेंज मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज किया है। इंडिया में उन्होंने अलग अलग 26 मिलिट्री एसेट और सिविलियन की प्रॉपर्टीज को अटैक किया है। इन सबको इंडियन फोर्सेस ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया है। हाँ, इस दौरान हमें बहुत ही डैमेज सहना पड़ा है, इक्विपमेंट का भी और पर्सनल्स का भी, जो कि उधमपुर, आदमगढ़ और पठानकोट में हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के पंजाब के एक मेडिकल सेंटर और एक स्कूल को भी उन्हें टारगेट बनाया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, इसमें कि 2 विद्यार्थियों की जान गई। इस अटैक के अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस ने एक बड़ा अटैक प्लान किया जो कि पाकिस्तान के सिर्फ आइडेंटिफाइड मिलिट्री एसेट्स, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल साइट्स, रडार साइट्स और वेपन डिपो को ही बनाया गया। इन सभी को फाइटर एयरप्लेन्स के द्वारा टारगेट किया गया जो कि पाकिस्तान की अलग अलग जगहें रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, स्कूल पुनिया, सियालकोट और पशूर, इन सभी जगहों पे किया गया। साथ ही विंग कमांडेंट ने यह भी स्वीकार किया कि इन सभी अटैक्स में पाकिस्तान को मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ है। कोलेटरल डैमेज होता क्या है जब एक देश की सेना दूसरे देश की सेना को ही टारगेट बनाती है या उसके सेना के एसेट्स को टारगेट बनाती है तो उस टारगेट के दौरान जो सिविलियंस मरते हैं या जो सिविलियन प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसे कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। इसके अलावा अंत में अपनी ब्रीफिंग को खत्म करते हुए व्योमिका सिंह ने पंजाब और राजस्थान के इंडियन एयर स्पेस की कुछ रिसेंट पिक्चर्स डिस्प्ले की जो कि साफ साफ ये दिखा रही थी कि ये सारे एयर स्पेस और अनटैक्ड है, 100% सेफ है। इन सभी एयर स्पेस को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी फॉर्मल ब्रीफिंग में क्लेम किया था कि उन्होंने इनको टोटली डैमेज कर दिया है। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कर्नल सोफिया ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान के स्कर्दू, सरगोदा और जकोबाबाद के एयरफील्ड को मेजर डैमेजेस पहुंचाए हैं। इसके अलावा उनके रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जैसे ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज किया गया उसके बाद इंडिया ने जितने भी अटैक पाकिस्तान पे प्लान किए, फिर चाहे वो ड्रोन अटैक्स थे या फिर मिसाइल अटैक, पाकिस्तान को रोक नहीं पाया। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान को काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा। LOC के आसपास पाकिस्तानी आर्मी ने काफी हैवी शेलिंग की थी जिसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को इस तरह से खत्म कर दिया कि उनकी दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमता को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इस पूरे अटैक में पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स असेट को इंडिया द्वारा डैमेज कर दिया गया जिसमें उनके 50 सोल्जर्स भी मारे गए इंक्लूडिंग 1 स्क्वाड्रन लीडर। ये बात साफ साफ क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी ब्रीफिंग में पूरी दुनिया को झूठ बोला, जिसको साफ साफ अपनी ब्रीफिंग में प्रूफ के साथ उसको सिद्ध कर दिया। इसके अलावा जब स्काई न्यूज़, CNN ने भी पाकिस्तान के रक्षा मिनिस्टर से पूछा कि आपने इंडिया के राफेल को 5 राफेल को गिराया था तो क्या आप उसका कोई प्रूफ हमें दे सकते हैं, तो एक जगह पर वो कहते हैं कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है और दूसरे चैनल पर वो कह रहे हैं कि हाँ ये सब तो सोशल मीडिया पर पड़ा है, हमें सोशल मीडिया से पता लगा है। Pakistan says it has killed 40 to 50 Indian soldiers in Kashmir in response to Indian airstrikes. India has responded with a misinformation accusation.
Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry, a bit louder. Okay, no problem. Yes, Indian Army said कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक फेक कैंपेन चला रखा है जिसमें कि वो अपने देश के लोगों को और पूरी दुनिया को भी उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के असली दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के जिहादी हैं। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। ये बात वो जितना जल्दी समझ जाए उन्हीं के लिए उतना अच्छा होगा। ये मैं एज ए इंडियन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो भी मैं यही कहता कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी खुद की सेना और ये हमारे खुद के हाथ करने वाले लोग हमारा नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तो पाकिस्तान की सेना से भी बढ़कर निकले। कुछ लोग तो वहां पाकिस्तान में रैलियां निकाल रहे हैं, विक्ट्री रैलियां, जी हम जीत चुके हैं, और उन रैलीज में वो बी प्राक के गाने चला रहे हैं। इंडियन सिंगर है जो कि ऑपरेशन सिंदूर का बेनिफिट इंडिया को हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि जैसे ही ये सब हुआ उसके तुरंत बाद शाम के समय में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनका बयान आता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों सीज फायर के लिए मान गए। हमने दोनों कंट्रीज को व्यापार ना करने की चेतावनी दी, जिससे कि दोनों ने अपने अटैक्स को रोका और सीज फायर को स्वीकार किया। जब ये सीज फायर हुआ तो ये बात क्लियर है कि अभी इंडिया के टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे। क्या इंडिया को इस ऑपरेशन सिंदूर से बेनिफिट्स कुछ हुए हैं या लॉस हुआ है? अगर बेनिफिट्स हुए हैं तो वो क्या क्या हुए हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया ने इंडियन इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का लोहा माना। प्रिमिटिव स्ट्राइक्स और मिनिमम सिविलियन डैमेज इस बात को दर्शाता है कि रो और इंडियन मिलिट्री सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं और इनका टारगेट अभेद और अचूक है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी। एज ए रिजल्ट इंडिया के डिफेंस सिस्टम को डेफिनेटली आने वाले समय में एक बूस्ट मिलेगा। आकाश, ब्रह्मोस, पिनाका, इन सब की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंटरनेशनल ग्रोथ मिलेगी। नंबर 3, रशिया और इजराइल एक बार फिर से भारत के सच्चे दोस्त और साथी साबित हुए। दोनों ही देशों ने बिना किसी कंडीशन के भारत को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने एक बार फिर से साबित किया कि चाहे कुछ हो जाए, इंडियंस और इंडिया को यूएसए पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से यूएसए ने स्टार्टिंग से ही एक दूरी बनाए रखी और अंत में आकर यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प की IMF से $1 बिलियन का लोन लेने के लिए। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, एक ऐसी बॉडी है जो अपने मेंबर्स को लोन देती है आर्थिक समस्याओं के दौरान। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य हैं। नंबर 4, पाकिस्तान की न्यूक्लियर अटैक की धमकी गिदड़ भभकी निकली। 1971 के बाद आज इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुसकर बुरे तरीके से लधेड़ा और मारा। नंबर 5, जैश-ए-मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर की फैमिली के मरने का मातम पाकिस्तान के जनरल्स और उसकी पर्सनल्स को मनाते हुए पूरी दुनिया ने देखा, जिसे इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भी रखा, जिससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हुई। एक, पाकिस्तान की आर्मी दो प्रकार से काम करती है, एक आर्मी की यूनिफॉर्म में, दूसरा जिहादी टेररिस्ट के रूप में, और दोनों का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। नंबर 6, लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर अटैक्स आने वाली फ्यूचर वॉर्स के रियल सोल्जर्स हैं। इंडिया को इन सभी सेक्टर्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तानी आर्मी को एक मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है कि अगर फिर कभी उसने फ्यूचर में कुछ ऐसी हरकत की तो इंडिया पीछे नहीं हटेगा। साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी वॉर सिर्फ स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। अगर कुछ भी गलत पाकिस्तान करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन फोर्सेस जरूर देंगी। तो ये है द कंप्लीट ट्रूथ अबाउट इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हमने हर चीज को स्टडी करके आपको बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो गलत और हमने आपको बताया। आई एम ए इंडियन, आई सपोर्ट माई कंट्री, बट स्टिल आई गिव ईच एंड एवरी फैक्ट जो भी हमें हर स्टडी करने के बाद मिले वो आपके सामने हमने रखे। टेक केयर, जय हिंद।